हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल जैसा कि आपने देखा कि हमने स्टार्ट की अपनी ईवीएस और ईवीएस का जो हम पोर्शन कर रहे हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम किस टॉपिक पर आगे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, प्रिपरेशन आपकी चली रही है सीटेट 2022 की, जो कि होने वाला है दिसंबर में, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने बात की थी मुख्य थीम्स के बारे में, एक बार रिकॉल करा रही हूँ, एक बार रिकॉल कर लीजिए। हमने 6 थीम्स के ऊपर बात की थी। ठीक है, ये हैं आपकी 6 थीम्स जो सीटेट में मोस्टली पूछी जाती हैं। परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड जिसको कहते हैं। सेकंड होता है हमारा आवास यानी कि शेल्टर। थर्ड होता है हमारा भोजन यानी कि फूड। फोर्थ होता है हमारा यहाँ पर जल यानी कि वाटर। फिफ्थ है हमारा यात्रा, ट्रेवल जिसको हम कहते हैं। और लास्ट है हम चीज़ें जो सोचते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, इतनी तो हमने बात की थी कल थीम्स के बारे में। लेकिन कल हमने ये भी जाना कि परिवार और मित्र यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स ये एक ऐसी थीम होती है जो अन्य अलग उप थीमों के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इन उप थीमों में हमने बात की थी 4 चीज़ों के ऊपर: संबंध यानी कि रिलेशनशिप, जीव जंतु पशुएं यानी कि एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में, कार्य और खेल वर्क एंड प्ले के बारे में, लास्ट बात की थी हमने पौधों के बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कल हमने इन 6 थीमों को पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि एक ऐसी थीम होती है जिसकी उप थीम्स के साथ ये जुड़ी हुई होती है, जिसमें इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था पक्षियों के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे पक्षियों के बारे में बात की थी। एक बार देखते हैं हमने कौन कौन से पक्षियों के बारे में बात की थी। अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं पक्षी यानी कि बर्ड्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था पक्षियों के घोंसलों के प्रकार। ठीक है, आज हम बात करेंगे उनके अलग और विभिन्न तथ्यों के बारे में कि पक्षियों की किस तरह के और चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कल जो हमने बात की थी पक्षियों के बारे में वो थी बसंत गोरी पक्षी। इसके अलावा हमने बात की थी शक्करखेरा पक्षी के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की थी दर्जन चिड़िया के बारे में। फिर उसके बाद हमने फाख्ता के बारे में पढ़ा, कलचिड़ी यानी कि जिसको दूसरा नाम क्या होता है? इंडियन रोबिन। उसके बाद गोरैया, उसके बाद कौवा, नेक्स्ट था आपका कोयल और लास्ट था आपका कबूतर। तो हमने कल इन 9 पक्षियों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ और अन्य जो तथ्य हैं यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करें वीवर पक्षी। ठीक है, वीवर पक्षी क्या करते हैं? सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, यानी कि जो मेल वीवर पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर पक्षी घोंसले की देखरेख करती है। इसका मतलब क्या है कि जो मेल पक्षी हैं, मेल वीवर पक्षी, वो घोंसले बनाते हैं और फीमेल क्या करती है? उन घोंसलों का ध्यान रखती है। साथ ही साथ उन घोंसलों में से जो घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती है। यानी कि यहाँ पर बात करी गई है वीवर पक्षी की, जो क्या करते हैं? मेल का काम होता है घोंसले को बनाना और फीमेल का काम होता है उस घोंसले की देखरेख करना, और जिस भी घोंसला उसे पसंद आता है उसमें वो क्या करती है? अंडे देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में पूछा गया है, क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए आपकी आती है मैना। मैना से रिलेटेड हर साल सीटेट में क्वेश्चंस आता ही आता है। इसकी इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। तो आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? तो वो कौन है? मैना। और रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। अधिकतर जो चिड़िया है मैना, वो कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। इसके अलावा अगर हम बात करें उल्लू, तो उल्लू मैना से बिल्कुल अपोजिट है। उल्लू क्या है? एक रात्रि पक्षी है जो कि रात में जागता है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। कितने डिग्री? 360 डिग्री तक वो घुमा लेता है अपनी गर्दन को। तो अपोजिट है, मैना क्या करती है? अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, लेकिन उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। कितने डिग्री? 360 डिग्री तक। ठीक है, आई होप ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट है आपका बगुला पक्षी। कल जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो मैंने दिखाए थे कि किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन था बगुला पक्षी से रिलेटेड। अब बगुला पक्षी की विशेषता पढ़ लेते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। ठीक है, भैंस को कीड़े से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। तो क्वेश्चन आया था बगुला पक्षी भैंस के ऊपर क्यों बैठता है। तो क्यों बैठता है, क्या करता है बगुला, भैंस के ऊपर बैठ करके उसके परजीवी यानी कि कीटों को खाता है और भैंस को क्या होता है, भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, अभी तक हमने की थी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो कि मेजर होती हैं, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो क्वेश्चंस के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन पक्षियों के कुछ और महत्वपूर्ण अन्य तथ्य होते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चील, बांज और गिद्ध। चील, बांज और गिद्ध के ऊपर बहुत बार सीटेट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं। चील, बांज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना दूर से दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन आया था सीटेट में, हमसे 4 गुना जो ज्यादा दूरी से देख पाते हैं वो कौन से जानवर हैं। तो चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो चीज हम 2 किलोमीटर से देखते हैं वही चीज पक्षी को 8 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चील, बांज और गिद्ध ऐसे पक्षी होते हैं जो चीज हम 2 किलोमीटर की दूरी से देख पाते हैं वही चीज वो 8 किलोमीटर की दूरी से देख लेते हैं। चील की पूंछ खांची की तरह होती है। ठीक है, तो जो चील होती है उसकी पूंछ कैसे होती है, खांची की तरह होती है। नेक्स्ट, कल हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पक्षी कौन सा है जो मरे हुए जानवरों को खाता है। तो गिद्ध ऐसा एक पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खा करके जगह को क्या करता है, साफ करता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो याद रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, चील, बांज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो 4 गुना ज्यादा दूरी से देख लेते हैं चीजों को। जो चीज हमें 2 किलोमीटर से दिखाई देती है वही चीज उन्हें 8 किलोमीटर दूरी से दिखाई दे जाती है। ये गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर क्या करता है, जगह को साफ करता है और आकाश में ऊंचाई पर वो उड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और अन्य चीजें। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। जो पक्षियों की चोंच हमें नजर आती है उनमें क्या होता है, दांत नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो पक्षियों की जो चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते हैं और पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कल हमने बात की थी गोरैया, फाख्ता और शक्करखेरा पक्षी के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, गोरैया, फाख्ता और शक्करखेरा जो पक्षी होते हैं वो जोड़े में रहते हैं, यानी कि ग्रुप्स में रहते हैं और ये अपना घोंसला क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कीवी, पेंगुइन, रिया और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि ना उड़ने वाले पक्षी हैं कौन कौन से हैं, तो कीवी हो गया, पेंगुइन है, रिया है एवं शुतुरमुर्ग, याद रखना है। कल हमने पढ़ा था कि जो पक्षी होते हैं वो केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ा था, लेकिन कौन से महीने में, अप्रैल के महीने में ज्यादातर पक्षी क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। क्या होती है, जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, जिनके अंदर हवा भरी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पक्षियों की हड्डी किस तरह की होती है, तो खोखली होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है, हर बार इससे भी क्वेश्चंस आपको पक्षियों से रिलेटेड देखने को मिलता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन रात में जागने वाले जानवरों को क्या चीज होती है, हर चीज सफेद और काली नजर आती है, यह दिखाई देती है। तो याद रखना है, सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता ही आता है
कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस तरह या कौन से रंग की उन्हें दिखाई देती है, तो काली और सफेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ आपको, आप लिख लीजिए, ने जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ इंपॉर्टेंट, उन्हें लिख लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो दिन में जागने वाले जानवरों को कुछ रंग दिखाई देते हैं और रात में जागने वाले जानवरों को सिर्फ 2 ही रंग यानी कि काला और सफेद नजर आता है। नेक्स्ट देखिए, रेशम का कीट अपनी मादा कीट को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो सीटेट में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही वो पहचान लेता है, तो वो कौन सा है, रेशम का कीड़ा, यानी कि रेशम का कीट है जो अपनी मादा कीट यानी कि अपनी फीमेल को बहुत ही उसकी गंध से बहुत ही दूर से यानी कि कई अन्य किलोमीटर दूर से वो क्या करता है, उसको पहचान लेता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ये हमेशा पंखों से ढके होते हैं, ये छेद ही पक्षियों की सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। तो पक्षियों के जो होते हैं कान क्या होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो उनके पंख होते हैं उनसे वो ढके होते हैं और उनके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, छेद की तरह होते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं, उनको मदद मिलती है सुनने में। नेक्स्ट देखिए, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर अटकी होती है। तो क्या है, जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो क्या होती है, सिर के दोनों तरफ होती है। क्यों होती है, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी जो देखने की या कहो कि उनकी जो दोनों आंखें होती हैं वो एक ही चीज पर अटकी होती है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे दूसरे पॉइंट से इस चीज को समझेंगे। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कुछ पक्षियों की गर्दन बहुत ज्यादा हिलती है। आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दनों को ज्यादा हिलाते हैं। क्यों होते हैं, अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जो हमारी आंखों की पुतली घूम पाती है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। क्या करते हैं वो, इसलिए वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं। अगर आपसे सीटेट में पूछा जाए कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा क्यों हिलाते हैं, तो उनकी क्या होती है, आंख की पुतली घूम नहीं सकती है, जिस वजह से वो अपनी गर्दन को आसपास चीजें देखने के लिए घुमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पक्षियों की जब दोनों आंखें एक चीज पर टिकी होती है तो उन्हें उस चीज की दूरी का पता चल जाता है, और अलग अलग चीजों पर टिकी होती है तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब पक्षी एक ही चीज पर अपनी आंख का या कह सकते हैं अपनी आंख का फोकस बनाते हैं तो उन्हें चीजों की दूरी का पता चलता है, लेकिन जब वो अलग अलग चीजों पर आंखें टिकाते हैं तो उनका देखने का क्या होता है, दायरा यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंख गिरते हैं, ठीक है, टूट टूट के कभी कभार गिर जाते हैं उनके पंख उड़ते समय। तो अलग अलग डिजाइन या अलग अलग रंग के वो पाए जाते हैं। पक्षी अपने पंख की मदद से ही उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी पंखों की वजह से उनका शरीर क्या होता है, गर्म रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उनके पंख होते हैं पक्षियों के, वो क्या करते हैं, उनके शरीर को गर्म रखते हैं। जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो वह जड़ जाते हैं और नए पंख आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पक्षी होते हैं उनके जो रंग होते हैं पंखों के वो सबके अलग अलग होते हैं और डिजाइन भी अलग अलग पाए जाते हैं। पक्षी अपने पंखों की मदद से ही उड़ते हैं। पंखों की वजह से ही क्या होता है, पक्षियों के शरीर को गर्मी मिलती है, और जब पंख पुराने हो जाते हैं तो वो क्या होता है, झड़ जाते हैं और नए पंख आते हैं। नेक्स्ट देखिए, पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाजें निकालते हैं। जानवरों को क्या होता है, जब उन्हें लगता है कि कोई मुसीबत आने वाली है तो वो अलग अलग तरीके का बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सेम जानवर ऐसा करते हैं और सेम पक्षी भी ऐसे करते हैं। क्या कह रहे हैं, पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरीके की आवाज निकालता है। अगर कोई दुश्मन उड़कर आ रहा है
तो अलग तरीके की आवाज, या अगर कोई दुश्मन जमीन पर चलकर आ रहा है तो अलग तरीके की आवाज है वो निकालते हैं, जिससे वो अपने ग्रुप्स को क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें नेक्स्ट आपका कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के दुश्मन होते हैं। पक्षियों के भी कुछ दुश्मन होते हैं, जहाँ पर ये बता रखे हैं गिलहरी हो गई, बिल्ली हो गई, चूहे हो गई, ये क्या है, पक्षियों के दुश्मन है, जो क्या करते हैं, पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं या उनके घोंसलों को तोड़ देते हैं। तो आपसे सीटेट में अगर पूछे कि पक्षियों के दुश्मन कौन होते हैं या पक्षियों के घोंसले कौन तोड़ देते हैं, कौन से जानवर तोड़ देते हैं, तो कौन कौन है, कोए हो गया, गिलहरी हो गया, बिल्ली और चूहे हो गए, जो कि क्या करते हैं, अंडों को भी चुरा लेते हैं और उनके घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट आपका कल हमने पढ़ा था बसंत गौरी के बारे में, बसंत गौरी पक्षी के बारे में, जो कि क्या करती है, पेड़ के तने में टुक टुक करके छेद करती है और उसमें अंडे देती है। इसी के अलावा एक और ऐसा पक्षी है जो क्या करता है, तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे देता है, वो कौन है, कठफोड़न। कठफोड़न पक्षी भी क्या करता है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाता है और उसमें अंडे रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट, कौन सा पार्ट था ये, पार्ट 2, किस चीज का, बर्ड्स का। हम डिस्कस कर रहे थे बर्ड्स के बारे में, तो आज यहाँ पर आपका बर्ड्स से रिलेटेड पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 था ये, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये है आपका पार्ट 2, जो कि आपका मैंने बर्ड्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं या जो भी कंटेंट होना चाहिए वो मैंने आपको सारा प्रोवाइड करा दिया है। आपको क्या करना है, आपका काम में यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करना, वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ जो भी TTC यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है उनको बताना है कि अब जो न्यू रूल आया है उसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो या आप कोई भी कोर्स टीचिंग कोर्स कर रहे हो, फर्स्ट डे से ही आप क्या हो, एलिजिबल हो, किसके लिए, CTET के लिए, और जो कि होने वाला कब है, दिसंबर में होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अब CTET के लिए प्रिपेयर रहना है, प्रिपरेशन करनी है। फॉर्म आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब आपका यही काम है, पढ़ाई कीजिए, कनेक्ट रहिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका आपको तुरंत लिंक मिल जाए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोग कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।